Hello everyone, welcome back. Let's make focaccia bread today. Focaccia एक इटालियन फ्लैट ब्रेड है जिसमें एक क्रिस्प आउटर कवरिंग होती है और अमेजिंगली सॉफ्ट एंड चूई क्रम होता है। इसका टेक्सचर पिज्ज़ा से काफ़ी सिमिलर होता है और इसका टेस्ट एक नॉर्मल ब्रेड से काफ़ी डिफरेंट होता है। फocaccia ब्रेड को हम एज अ स्नैक विद अ डिप, साइड डिश विद अ करी और या सैंडविच ब्रेड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड फॉर पीपल हु आर न्यू टू ब्रेड मेकिंग एज इसमें नीडिंग हमें नहीं करनी होती। सो आई एम कनिका फ्रॉम बेक्स बाय कनिका। तो फिर आइए एक अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग ब्रेड बनाते हैं और इसे एंजॉय करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज अ फर्स्ट स्टेप हम ईस्ट को एक्टिवेट करेंगे जिसमें हम 100 ml वाटर लेंगे, ल्यूक वार्म वाटर, और उसमें हम 1 टीस्पून ऑफ हनी एंड हाफ टी स्पून ऑफ ईस्ट को डाल के मिक्स कर देंगे और उसको हम एक्टिवेट होने की वेट करेंगे, जिसमें हम ईस्ट जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ऊपर एक फ्रॉथी बन जाएगा एंड हम उसको यूज़ कर लेंगे। अगर वो फ्रॉथी नहीं होता तो प्लीज़ उस मिक्सचर को डिस्कार्ड कर दें। अब हम डो बनाएंगे। उसके लिए हम एक बोल के अंदर 500 ग्राम्स ऑफ ब्रेड फ्लावर एंड 100 ग्राम्स ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर या मैदा डालेंगे। इसमें आप सारा मैदा भी ले सकते हैं, बट ब्रेड फ्लावर से टेक्सचर बहुत अच्छा आता है क्योंकि ये एक लॉन्ग फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनेगा और इसमें हम नीडिंग नहीं करेंगे। अब इसके अंदर हम सॉल्ट डाल देंगे और सारी क्वांटिटीज़ और इंग्रेडिएंट लिस्ट में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। अब इस मिक्सचर में हम अपना एक्टिवेटेड यीस्ट मिक्स को डाल देंगे। हम इसमें टोटल वाटर कंटेंट 450 ml लेंगे क्योंकि हम एक 75% हाइड्रेशन डो बना रहे हैं। फोकाचिया इज अ वेरी हाइड्रेटेड डो और इसमें 75% का हम इसके अंदर हाइड्रेशन रखेंगे। इट इज़ अ वेरी वेट डो एंड स्लाइटली डिफिकल्ट टू मैनेज, दैट इज़ वाई हम इसके अंदर नीडिंग नहीं करते। अब हम रिमेनिंग जो हमारा 350 ml वाटर है उसके अंदर हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को मिक्स कर देंगे और हम मिक्स के अंदर डाल देंगे। स्क्रेपर, अगर आप ब्रेड मेकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस तरीके का प्लास्टिक का ब्रेड स्क्रेपर आप ज़रूर ले लें। ये राउंडेड कॉर्नर्स के साथ होता है, ये बहुत ही चीप मिल जाता है बट इट इज़ वेरी यूजफुल इन ब्रेड मेकिंग। तो इस तरीके से आप उसको इसमें मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद यूजिंग योर हैंड्स भी आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। शुरू में आपको लगेगा कि इसमें वाटर कम है बट एज एंड व्हेन यू स्टार्ट मिक्सिंग इट आप रियलाइज करेंगे दिस बिकम्स अ वेरी वेरी वेट डो। देखिए कितना वेट डो हो गया है और वो हाथ में बहुत चिपक रहा है। तो दिस इज़ द राइट कंसिस्टेंसी, इतना ही पानी होना चाहिए। तो इसलिए फोकाचिया जो ब्रेड होती है वो 75% हाइड्रेशन के साथ मैंने बनाई है और इसलिए ये बहुत स्टिकी होती है, बट ये आपका डो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम एक बोल लेंगे और उसके अंदर हम ऑलिव ऑयल को डाल के अच्छे से उसको ग्रीस कर लेंगे। फिर हम एक ब्रेड स्क्रैपर की मदद से जो हमने अभी डो को मिक्स किया है वो हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। इस डो में क्योंकि हमने नीडिंग नहीं की है तो डो को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए और ग्लूटेन डेवलप करने के लिए हम इसमें फोल्ड्स करेंगे। तो क्योंकि अब डो बहुत वेट है तो हम एक बोल के अंदर पानी को लेके उसमें हैंड्स को डिप करके, जिससे कि आपका डो आपके हैंड्स पे स्टिक नहीं करेगा। तो आप इसको इस तरीके से एक साइड से फोल्ड करेंगे और उसको कर देंगे। फिर आप बोल को घुमाइए 90 डिग्री और फिर उसको ऐसे करके आप फोल्ड कर दीजिए। फिर आप उसको दोबारा घुमाइए और हैंड्स को बीच बीच में आप वेट करते रहिए और ये आप देखिए थर्ड फोल्ड करा इसके अंदर। फिर आप उसको बोल को घुमाइए और फिर आप उसमें फोर्थ इसमें इसको इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए और ऊपर फोल्ड कर दीजिए। स्ट्रेच आपको आराम से करना है और उसको ब्रेक नहीं करना है। अब हम इसको बेंच स्क्रैपर की हेल्प से उसको हमने बिल्कुल फ्लिप कर दिया है और अब आप देखिए दोनों हैंड्स की मदद से आप उसको बॉल की तरह अंदर टक इन करते जाएं। इससे इसके डो के अंदर एक स्ट्रेंथ और टेंशन बनेगी और जिससे कि बॉल के अंदर आपका ग्लूटेन डेवलप होगा। देखिए जिस तरीके से हैंड्स को मैंने बीच में बार बार वेट किया है और उसको उसके अंदर इस तरीके से टक इन किया है।
अब हम इस बोल को एक प्लास्टिक रैप से या क्लिंग फॉइल से या रैप करके इसको अब हम हाफ एन आवर 20 मिनट्स टू 30 मिनट्स के लिए हम काउंटर पे रखेंगे जब तक ये थोड़ा सा रिलैक्स ना हो जाए, और हम फिर सेम प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग हम इसको फॉलो करेंगे। अब 30 मिनट के बाद आफ्टर 30 मिनट्स हम इसको सेकंड फोल्ड देंगे। तो उसके लिए हम उसी तरीके से पहले एक साइड से उठा के उसको हल्का सा स्ट्रेच करेंगे। आप प्लीज़ हैंड्स को वेट कर लीजिएगा, नहीं तो ये हाथ से बहुत चिपकेगा। आप इसको हैंड्स को वेट करके इस तरीके से इस पर फर्स्ट फोल्ड करेंगे, फिर उसको आप 90 डिग्री घुमाएंगे, फिर आप उसको सेकंड फोल्ड देंगे, और इसी तरीके से आप हर साइड से उसको एक बार फोल्ड करेंगे। हैंड्स को वेट करना बहुत ज़रूरी है। और जब स्ट्रेच करते हुए जो आपका डो है उसको ब्रेक नहीं करना है, उसको सिंपल स्ट्रेच एंड फोल्ड करना है। अब इसके बाद हम इसको फ्लिप करके टर्न कर देंगे। और फिर जैसे हमने पहले मोशन से हम इसको अंदर टक इन करते हुए हम इसको एक बॉल बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये टॉप धीरे धीरे, अब जितने फोल्ड्स होते जाएंगे ये धीरे धीरे ऊपर का टॉप और डो स्मूथ होता जाएगा। अब इसको हम फिर से हम इसको कवर करके हम इसको 30 मिनट्स के लिए और रख देंगे। इसी तरीके से हम इसके अंदर 3 और फोल्ड्स को करेंगे। अब देखिए फाइनल फोल्ड के टाइम डो कितना स्मूथ हो चुका है, और ये पर स्टिकी अभी भी होगा, तो इसलिए हैंड्स को वेट करके हम उसको एक फाइनल फोल्ड देंगे। अब देखिए धीरे धीरे ग्लूटेन भी फॉर्म होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर इसको लास्ट फोल्ड दे रहे हैं, और आप नोटिस करेंगे कि जब आप डो को स्ट्रेच कर रहे होंगे तो एक अच्छा से इसमें टेंशन डेवलप हो गई होगी, और देखिए डो बहुत वर्केबल कंडीशन में आ जाएगा। तो आप पर आपके हैंड्स पे वो स्टिक करेगा, इसलिए आप इसको वेट हैंड से करते जाएं। सो दिस इज आवर लास्ट फोल्ड। अब हम इसको फ्लिप कर लेंगे। अब हम फाइनली इस डो को रेफ्रिजरेटर में हम ओवरनाइट प्रूफ करेंगे, और 12 to 14 आवर्स। तो इसको यूजुअली मैं डिनर के बाद बना के इसको रेफ्रिजरेटर में मैं इसको रख देती हूँ, और फिर ये सुबह मॉर्निंग में हम इसको निकाल के हम ब्रेड की बेक करेंगे। तो इसीलिए अब हम इसको ऐसे टक इन करके इसके अंदर हम इसके ऊपर हम एक क्लिंग फॉइल लगा के इसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे फॉर प्रूफिंग ओवरनाइट। तो ये एक स्लो फर्मेंटेशन प्रोसेस से ब्रेड बनती है, और आप देखिए ये डो कितना स्मूथ हो चुका है। सो इट इज़ एज गुड एज वी हैव नीडेड द ब्रेड। तो हम इसको लॉन्ग फर्मेंटेशन करके हम इसके अंदर अब आपकी यीस्ट को फर्मेंट करेंगे, डेवलप करेंगे, और इसको हम स्ट्रेंथन करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग ये कितना डबल इन साइज हो गया है रेफ्रिजरेटर में, और देखिए इसमें कितने बड़े बड़े बबल्स बन गए हैं। सो इट हैज़ प्रूव्ड वेरी नाइसली, एंड आप देखिए इसमें एक अच्छी सी स्ट्रेंथ भी डेवलप हो गई है। हम इसको प्रेस करेंगे तो ये आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। सो आवर ग्लूटेन हैज़ डेवलप्ड प्रॉपर्ली। अब इसको ब्रेड को बेक करने के लिए मैंने एक रेक्टेंगुलर पैन लिया है, जिस 9x13 पैन है, जिसको मैंने अच्छे से बटर कर लिया, क्योंकि ये एक नॉन स्टिक पैन नहीं है। तो ये इस पे बटर से इसको अच्छे से लाइन पैक करके, और मैंने बॉटम में एक पार्चमेंट पेपर को लगाया है, जिससे कि ये एक सेफ्टी हो जाती है, जिससे कि ब्रेड आपके इस पे नहीं स्टिक करेगी। क्योंकि अगर आपका नॉन स्टिक पैन है तो आप चाहे बटर से ना लगाएं, बट क्योंकि ये मेरा एक पैन नॉन स्टिक नहीं है तो इसीलिए मैंने इसमें बटर पेपर और बटर से इसको अच्छे से लाइन किया है। अब हम इसमें एक जेनरस अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालेंगे और उसको अच्छे से ब्रश कर लेंगे। दिस विल गिव अ वेरी गुड क्रिस्पी बेस एंड वेरी नाइस फ्लेवर टू दी ब्रेड। तो जो फोकाचिया ब्रेड होती है इसके अंदर ऑलिव ऑयल आपका थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, बट दिस इज व्हाट इट मेक्स द ब्रेड टेस्टी and very crispy from outside and very soft and
chewy from inside. अब हम डो को हम पैन के अंदर डाल के फिंगर्स की मदद से हम इसको स्प्रेड करेंगे यूजिंग लाइट हैंड्स। इसको बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच भी नहीं करना है और आप कोशिश करके अपने दोनों हैंड से इसको कोशिश करके पैन को फिल करने की कोशिश कीजिए। अब हम इसके ऊपर क्लिंग फॉइल लगा के हम इसको 1 आवर के लिए प्रूफ होने के लिए रख देंगे। ये इसको डबल होने तक की हमें वेट नहीं करनी है, बस थोड़ा सा वो पफ अप हो जाए तब तक कि हम इसको प्रूफ करेंगे। सो वी नीड टू वेट फॉर 1 आवर। इन द मीन टाइम, जब तक कि हमारी ब्रेड प्रूफ हो रही है, हम इसके अंदर एक ऑयल ड्रिजल और या टॉपिंग उसका ऊपर का बना लेते हैं। तो उसके लिए हम एक बोल के अंदर 3 टेबलस्पून वाटर और 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालेंगे। अब इसके अंदर हम सॉल्ट डाल देंगे, ड्राइड रोजमेरी, गार्लिक, चॉप्ड फाइनली चॉप्ड गार्लिक, और फिर हम इसको अच्छे से स्टर करके हम इसको मिक्स करके रख लेंगे। अब देखिए ब्रेड अच्छी सी बबली और थोड़ी सी पफ अप हो चुकी है, उसने पैन को भी काफी हद तक फिल कर लिया है। अब हम इसमें अपने फिंगर्स को हम वाटर में डिप करेंगे और हम ब्रेड पे डिम्पल्स बनाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको बिल्कुल टॉप से बॉटम तक हमको जाके उसमें डिम्पल्स बनाने हैं, तो इसलिए आप फिंगर्स को आप अपने इसमें ज़रूर वेट कीजिएगा, नहीं तो ब्रेड डिफ्लेट होने के चांसेस हैं। इसीलिए आप वाटर में डिप कीजिए और उसको इसके अंदर पोक कीजिए। तो जिस तरीके से और एंड तक जाना है, डोंट बी शाई डूइंग दैट, बट फिंगर्स को वेट कर लीजिएगा, नहीं तो ब्रेड डिफ्लेट हो सकती है। एंड फोकाचिया इज नोन फॉर इट्स डिम्पल्स, तो ये एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक इसका सिग्नेचर है। इसीलिए अब हम इसको कवर करके इसको दोबारा प्रूफ करने के लिए इसको हम रख देंगे टिल इट फिल्स 3/4 ऑफ द पैन, या इन टोटल वो पूरा डबल इन वॉल्यूम हो जाए। सी द ब्रेड हैज पफ्ड अप ब्यूटिफुली। अब हमने जो इसके अंदर मिक्सचर बनाया था उसको अच्छे से हम स्टर कर लेंगे और हम इसके ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा पोर कर देंगे। हमको ये पूरे ब्रेड के ऊपर उसको अच्छे से पोर करना है सो दैट आपका ब्रेड पूरा कवर हो जाए। दिस विल मेक योर ब्रेड टेस्ट हेवन एंड इट विल मेक द ब्रेड मॉइस्ट एंड ऑल्सो इट विल द ऑलिव ऑयल विल क्रिस्प द टॉप। सो एक बहुत अच्छी क्रिस्पी और बबली टॉप बनता है और वह बहुत ही एक अच्छा अमेजिंग टेस्ट देता है। और गार्लिक आफ्टर गोइंग इन द ओवन बहुत ही यमी टेस्ट करता है। एंड ऑलिव ऑयल भी, जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इसमें यूज हुआ है, वो भी गार्लिक के फ्लेवर से बहुत अच्छे से इन्फ्यूज हो जाता है। सो दिस ब्रेड विल टेस्ट हेवन। आप ब्रेड को ऐसे भी रख सकते हैं या इस पे कुछ टॉपिंग्स लगा सकते हैं। जैसे मैंने फाइनली चॉप्ड अनियंस डाले हैं, फिर मैंने इसके ऊपर फाइनली चॉप्ड रेड एंड येलो बेल पेपर्स डाले। इसमें मैंने थोड़े से एलेपिनोस को भी डाला है। बाकी टॉपिंग्स आपकी चॉइस की, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। वट एवर टॉपिंग्स यू वॉन्ट टू पुट यू कैन पुट एज पर योर चॉइस। मैंने ये चीज़ें इसमें डाली हैं एंड दिस टेस्ट वेरी नाइस एंड दिस टेस्ट इट गोज वेरी ब्यूटिफुली विद योर फोकाचिया ब्रेड। सो जस्ट ट्राई इट एंड हैव अ यमी टेस्ट। फोकाचिया एक सॉल्टी ब्रेड है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा हल्का सा सॉल्ट को भी स्प्रिंकल कर देंगे। अब इस ब्रेड को हम एक प्री हीटेड अवन में बेक करेंगे इन द मिडल रैक एंड आपको इसको 220 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट करके इसको 220 डिग्री सेल्सियस पे बेक करना है। देखिए आप ये ब्रेक करने से पहले किस तरीके से जिगल कर रही है। सो दैट इज द राइट कंसिस्टेंसी फॉर दिस ब्रेड। अब हम इसको बेक करेंगे इन अ प्री हीटेड अवन एट 220 डिग्री सेल्सियस फॉर 18 to 20 मिनट्स। और देखिए ये कितनी ब्यूटीफुल ब्रेड बनके बाहर आई है।
देखिए ब्रेड कितनी यमी बेक हुई है और देखने में बहुत सुंदर लग रही है। अब हम इसको ब्रेड को इमीडिएटली डीमोल्ड कर लेंगे। आप इसको पहले साइड से थोड़ा सा लूजन अप कर लीजिए, क्योंकि हमने बटर लगाया था और ऑलिव ऑयल भी, तो ये बहुत इजीली डीमोल्ड हो जाएगी। इस तरीके से हम उसको थोड़ा लूजन अप करके इमीडिएटली उसको हम डीमोल्ड कर लेंगे। थोड़ा गर्म होगा बट थोड़ा ध्यान से हम इसको डीमोल्ड करेंगे, नहीं तो ये ब्रेड आपकी सॉगी हो जाएगी। इसलिए हम इसको एक कूलिंग रैक पे हम इसको इस तरीके से डीमोल्ड कर लेंगे। आइए इन द मीन टाइम हम इसके साथ एक डिप खाई जाती है, जिसको इसमें हम थोड़ा सा बैल्सामिक विनेगर डालेंगे, थोड़ा सा हम इसके अंदर ऑलिव ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट, उसको हम मिक्स करेंगे। तो ये एक बहुत ही यमी आपका एक डिप जो इस ब्रेड के साथ खाई जाती है। एल्स आप इस ब्रेड को एक केचप के साथ भी खा सकते हैं या किसी भी एक साइड डिश के साथ खा सकते हैं। इस ब्रेड को हम एज अ सैंडविच भी खा सकते हैं। अब ब्रेड पे आप थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल कर दीजिए टू गिव इट अ यमी and rich flavor. I know that it has lot of olive oil in it, but this is what makes this bread very unique. So you should taste it and give it a try. It is a very flavorful bread, so you should try it. देखिए अब ये ब्रेड स्लाइस करने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्रिस्पी फ्रॉम आउटसाइड एंड सॉफ्ट एंड chewy from inside. Heavenly combination, isn't it? So please give it a try and do tell me in comments. Also for any queries, please do mention in comments and you will definitely get a reply. So please like and share the video, and if you are new to the channel, please do subscribe my channel Bakes by Kaneka. So bye for now and take care.